धर्तुं च नन्द्यानन्दिमौ श्रेयन्निनन्दसहा परमितत्पदवीन्दिपौ नमियो सिद्धशुभा गुरुवेश गोपतिरुई गोपतिन्यानि सहकार कारण तरण समर्थि मुनि गुरु संसार निवार धम्म ज्योत जिनवरि अर्थति अर्थ जो भय विनाश भव जूम ममल ज्ञान परलो देव को गुरु को धर्म को साक्षी को बारंबार नमस्कार। श्री कमलवती श्री ग्रंथराज जी मंगलाचरण। तत्त्वं च परम तत्त्वं परमप्पा परम भावदर्शी परम जिनं परमेष्ठि नमामि यं परम देवदेवस्य। बोलिए श्री कमलवती श्री जी ग्रंथादिराज की। आचार्य प्रवर सतगुरु तारण तरणमलाचार्य जी महाराज की। नमः सिद्धम। अपना विषय चल रहा है श्री कमलवती जी ग्रंथराज, जहाँ आचार्य प्रवर श्रीमद जिन तारण तरण स्वामी जी आत्मा को ज्ञान स्वभाव वाला कमल स्वभाव वाला कह रहे हैं कि आत्मा कहीं भी रहे, किसी भी स्थिति में रहे, किसी भी परिस्थिति में रहे, आत्मा का स्वभाव कमल की तरह निर्लिप्त है। ऐसा नहीं कि आत्मा विकारों के बीच में रहेगा तो विकारी हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि आत्मा सिद्ध शिला में रहेगा तो सिद्ध हो जाएगा। ऐसा क्यों नहीं है? देखो भैया, सिद्ध शिला में भी निगोदिया जी विराजमान है और संसार में भी ज्ञानी जी विराजमान है। अरिहंत परमात्मा संसारी है, लेकिन ज्ञानी है नहीं है, केवल ज्ञानी है नहीं है, सशरीरी है नहीं है। अनंत केवली वीतरागी भावलिंगी संत भैया वो इस संसार में है नहीं है। अरे शुद्ध केवली जिन्हें भी केवल ज्ञान नहीं हुआ, कोई संसार में है या नहीं? तो इसका अर्थ यह है कि स्थान विशेष से मुक्ति का कोई संबंध नहीं है। कोई संसार में रहते हुए भी मुक्त हो सकता है। इनके प्रमाण है भाई अरिहंत भगवान, केवली भावलिंगी मुनिराज, शुद्ध केवली परमात्मा जिन्होंने पूर्ण केवलत्व को उत्पन्न कर लिया। ये प्रमाण है, ये संसार में रहते हुए भी ज्ञानी है। भैया सिद्ध शिला में चलो, लेकिन सिद्ध शिला में भैया सिद्ध शिला में भी निगोदिया विराजमान है। तीनों लोकों में एक स्थान उन्होंने नहीं छोड़ा। ऊर्ध्व लोक निगोदिया ने एक स्थान में नहीं छोड़ा, एक स्थान में नहीं छोड़ा कि जहां वो ना रहे। तो इसका अर्थ यह हुआ कि आत्मा का स्थान विशेष से कोई संबंध नहीं है। तो अपन इस बात को सिद्ध कर रहे हैं कि आत्मा का स्थान विशेष, पर्याय विशेष, परिणमन विशेष से कोई संबंध नहीं है। आत्मा का संबंध है आत्मा से। इस बात को सिद्ध कर रहे हैं आचार्य तारण तरण देव कि भैया जिनियति मिथ्या भाव है। जीव तू जितने भी मिथ्या भाव हैं इन भाव को जीत ले। गुरु महाराज क्यों जीत ले? ये लगा मिथ्या भाव को जीतते ही अनित्य असत्य परजा गलियम चा, जो क्षणभंगुर है, काल्पनिक स्वप्न है, वो सारी पर्याय गल जाए। गल्यम को ज्ञान स्वभाव को ज्ञान का स्वभाव भी गल जाएगा। विलियम कम्मांति भी जो है
तीनों प्रकार के कर्म भी मिला जाएंगे। गुरुदेव इतनी आसानी से कह रहा हो आप, कैसे बिलाएंगे? अरे चेतनात्मा नंद आनंद रूपम, आत्मा का रूप नंद और आनंद में है। चयन आनंद, ऐसे चेतन आनंद में रूप का सहकार करने से गलियम च, जितनी भी पर्याय हैं वो सब गल जाएंगे। और इसके आगे का वांछन भी हो गया था। आचार्य जिन तारण तरन स्वामी ने कहा था ज्ञानेन ज्ञान अनमोय, कि भव्यात्मा ऐसे रहस्य को तूने जान लिया है कि विकार मुझसे जन्म नहीं लेते, विकारों का मैं करता नहीं हूं, विकारों का मैं भोगता नहीं हूं। जब तूने ऐसे रहस्य को जान लिया है तो अब अज्ञानता कैसी? देखो भैया बहुत अच्छे सुनो, जब तक जीव की मानता में मिथ्यात्व था कि विकारों को मैं जन्म दे रहा हूं, तब तक तो पर पर्याय से जुड़ा हुआ था। क्यों जुड़ा हुआ था भैया? क्योंकि पर्याय ही उसे अपनी प्रतीत हो रही थी। अब जब उसने श्रद्धान कर लिया कि विकारों को जन्म देने वाला मैं नहीं, मैं शुद्धात्मा हूं, तो अब पर्यायों से उसका जुड़ान टूटा नहीं टूटा? श्रद्धान का जो जुड़ान था, उसकी श्रद्धा जो उन पर पर्याय में जुड़ी थी, वहां से उसकी श्रद्धा हटी नहीं हटी? हटी ना। अब देखो जीव मानता था कि मैं ही जगत का करता हूं, मैं ही कर रहा हूं, राग देश मोह मैं ही कर रहा हूं, ये सारे विकार भाव मैं ही कर रहा हूं। जब तक अपने आप को इन विकार भावों का करता मानता था, जब तक इन विकार भावों में तन्मय था। क्यों तन्मय था भैया? भैया देखो बिना तन्मय हुए इन विकार भाव को करना संभव नहीं है। विकार भाव होना कर्मोदय का परिणमन है, विकार भाव करना मतलब उसमें अपनी कर्तव्य बुद्धि जोड़ना है। देखो आपको ये बात समझना पड़ेगी, नहीं तो आपके अंदर तर्क उठेंगे। क्या कहा हमने? विकार भाव का परिणमन चलना कर्म उदयजन व्यवस्थित व्यवस्था है। आप करना कह रहा हो भैया, उसमें जो अपने कर्तव्य पने की मान्यता जुड़ जाती है कि मैं ही इन्हें कर रहा हूं, एक कर्तव्य, तो अब वो हो नहीं रहे। ज्ञानी के लिए विकार भाव का परिणमन घट रहा है, वो कर नहीं रहा। ज्ञानी के लिए विकार भाव का परिणमन घट रहा है, वो कर नहीं रहा। अज्ञानी के लिए भैया, अज्ञानी के पास कर्तव्यपने का अहंकार होने से, पर पदार्थ में मैं पना होने से, उसके श्रद्धान की निर्मलता ना होने से, अंतर आत्म वीतराग तत्व ही मैं हूं, ऐसे आत्मज्ञान का प्रकाश ना होने से उसे भ्रम उत्पन्न होता है, भ्रांति उत्पन्न होती है। क्या भ्रांति उत्पन्न होती है? कि इन परिणामों को मैं कर रहा हूं। क्यों होती है भाई भ्रांति उत्पन्न? क्योंकि उसके श्रद्धान में निर्मलता नहीं है। 25 मलदोष सुने आपने? 25 मलदोष की गहरी चर्चा हो जाएगी। सम्यक मिथ्या सुना है आपने? सम्यक प्रकृति मिथ्या सुना है? कहने लगे ये दोष उत्पन्न होते हैं उसके अंदर, तो इसलिए उसे श्रद्धान में उसकी अशुद्धता होने के कारण से, श्रद्धान में उसका अशुद्धपना होने के कारण से क्या होता भैया? उसे ये एहसास होता है, ये वेदन होता है कि इन विकारी परिणामों को मैं ही कर रहा हूं। अब विकार परिणाम को कर रहा है तो जुड़ान कहां हो गया? जहां से कर्तापने का भाव उत्पन्न हो रहा है, जुड़ान वहीं हो गया। अब जुड़ान पर पदार्थ में रहेगा भैया, आप खुद बताओ, जब वो स्वीकार पर पर्याय को करेगा तो स्वभाव में परिणमन कैसे करेगा? स्वभाव में परिणमन कैसे करेगा भैया? क्योंकि स्वभाव में परिणमन करने के लिए विकारों से भिन्नता चाहिए, विकारों में एकमेकता नहीं चाहिए। जब श्रद्धा समस्त विकारों से परे हो जाती है तब स्वभाव का आचरण प्रारंभ होता है। और जब तक श्रद्धा किसी भी प्रकार के विकार से जुड़ी रहती, किसी भी प्रकार के विकार से, श्रद्धा की चर्चा चल रही भैया, जब तक श्रद्धा, ये तुम्हारा ज्ञान किसी भी प्रकार के विकार को स्वीकार करता है, तब तक वो स्वतंत्र नहीं होता। तो ये कर्तव्यपने का अहंकार क्या कराता भैया? आपको पर पर्याय से जोड़ के रखता है। अब आता है भोक्तापने का अहंकार। देखो भैया, भोक्तापने का अहंकार क्या करता है? ये मन के सुख दुख का विधन कराता है।
मन में मान्यता से जो जीव को सुख और दुख होता है, उस सुख दुख का अनुभव कराता है। देखो जैसे 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 भैया क्या कि भाई अपन ने कर्म करे थे तो अपन ही तो भोग रहे। अब भैया तू एक बात बता, कर्म को भोग रहा है मतलब, भैया कर्म को भोगने का मतलब क्या समझते अपन? भाई देखो रोग का उदय आ रहा है, भाई क्या हो रहा है? पीड़ा हो रही है बहुत तेज। तो अब इस पीड़ा को भोग कौन रहा है ये बताओ आप। इसमें दुखी कौन हो रहा है? या फिर ऐसा समझो भैया घर में शादी हो रही है, बहुत अच्छा प्रसंग चल रहा है, खुशी कौन हो रहा है? जो भोग रहा है। जो भोग रहा है वो या तो सुखी हो रहा है या दुखी हो रहा है। सीधी सी बात है भाई। जो उन्हें भोग रहा है, क्योंकि बिना भोगे तो सुख दुख हो नहीं सकते, बिना भोगे तो सुख दुख का वेदन हो ही नहीं सकता। तो जो अज्ञानता उन कर्मों को भोग रही है, उस अज्ञानता में ही सुख और दुख का जन्म हो रहा है। और जब तक जीव इन तीन प्रकार के मिथ्यात्व में तन्मय है, इन मिथ्या मानताओं में तन्मय है, इस मिथ्या श्रद्धांत सहित परिणमित हो रहा है, तब तक जीव को भैया अपना आनंद में रूप दिखाई नहीं देगा। अपने अंतर में जो आनंद में स्वरूप है वो दिखाई नहीं देगा भैया। क्यों नहीं दिखाई देगा? कारण बताओ, क्यों नहीं दिखाई देगा? सही जवाब है, आपका भी सही जवाब है। क्यों नहीं जुड़ेगा? क्यों नहीं दिखाई देगा उसे आनंद में स्वरूप? क्यों नहीं दिखाई देगा? बताओ क्यों नहीं दिखाई देगा? जल्दी बताओ, कि उसे अपना आनंद में स्वरूप दिखाई क्यों नहीं देगा? क्यों नहीं देगा? अरे अभी हाली बताया हमने। बोलो बोलो, कब कह रहे हैं? देख लो भैया, यहीं की यहीं। सरल सा जवाब यह है कि जब वो इन मिथ्या परिणतियों से जुड़ जाएगा, जब पर पर्याय से जुड़ जाएगा, तो पर पर्याय को जैसे ही ग्रहण करेगा, पर परिणमन को जैसे ही ग्रहण करेगा, उसकी श्रद्धा जैसे ही विकार को ग्रहण करेगी। पर्याय की मान्यता रूप, पर्याय में मैं पने रूप, पर्याय में अपनत्व रूप, जैसे ही उसकी श्रद्धा विकार को ग्रहण करेगी, श्रद्धा मलिन हो जाएगी भैया। श्रद्धा मलिन होगी, और श्रद्धा मलिन होगी, श्रद्धा अशुद्ध होगी, तो उसके बाद बचे क्या? इस भूमिका में, आवृत्ति श्रावक की भूमिका में जीव को संयम तो है नहीं, महाव्रतिपना तो है नहीं, और भैया पंचम गुण स्थान में नहीं है तो अणुव्रत आदि भी नहीं है। ऊपर से क्रिया रूप हो जाए तो पंचम गुण स्थान नहीं कहलाएगा। जब अंतर अनुभूति से स्व आत्मा की निर्विकल्प अनुभूति सहित दर्शन प्रतिमा सहित हो, तब पंचम गुण स्थान होता है भैया। बाहर से उसे अणुव्रत आदि भी नहीं है। कौन सा गुण स्थान है अभी? चौथा गुण स्थान है। तो चौथे गुण स्थान में क्या शब्द होना चाहिए उसके पास? श्रद्धा। क्योंकि जितनी ज्यादा उसको श्रद्धान की निर्मलता होगी, जितना ज्यादा उसका श्रद्धान निर्मल होगा, जितना अच्छा उसका श्रद्धान होगा, उतनी अधिक वीतरागता उसके अंदर में जन्म लेगी, उतनी अधिक वीतरागता उसके अंदर प्रकट होगी। और यदि उसके श्रद्धान में ही मलिनता आ जाए, श्रद्धान ही मलिन हो जाए, श्रद्धान ही पर पर्याय में जुड़ जाए, श्रद्धान ही पर पर्याय रूप परिणमित होने लगे, भैया उसके पास जो वीतरागता का अंश आया था, जो उसके पास जो वीतरागता का अंश आया था श्रद्धान के रूप में, वो भी मलिन हो जाएगा, वो भी विकारी हो जाएगा। और जब श्रद्धा विकारी हो जाएगी तो बताओ वो आगे कैसे बढ़ेगा? मालूम? फिर वो आगे बढ़ने के नाम पे क्या करेगा? कुछ क्रियाएं कर लेगा और समझ लेगा हमारा मोक्ष मार्ग चल रहा है। मंदिर आके प्रवचन सुन लेगा, समझने लगेगा भैया मोक्ष मार्ग चल रहा है। दो चार मालाएं खसका लेगा, समझेगा हमारा मोक्ष मार्ग चल रहा है। उस व्यवहारिक बाहर की क्रियाओं से ही अपने मोक्ष मार्ग को मानने लगेगा भैया। संतुष्ट हो जाएगा, सुख भाव में संतुष्ट हो जाएगा, सुख कसाय में संतुष्ट हो जाएगा, लेकिन उसे अंतर आत्मा की शुद्ध निराकार चेतन शक्ति का बोध मिला जाएगा।
ऐसा जीव अपने स्वभाव की परिणति से विपरीत शुभ परिणामों में आचरण करता है, और ऐसा शुभ परिणाम में आचरण करने वाला जीव भी मोक्ष मार्ग से बाहर है। यह है सिद्धांत। अब पियो इसे। यथार्थ में मोक्ष मार्ग की भावना रखते हो, इस सही मोक्ष मार्ग जानना चाहते हो, गुरु महाराज यहां जो कह रहे हैं जिनियति मिथ्या भाव, यदि शुद्ध मोक्ष मार्ग जानना चाहते हो तो फिर सत्य को पी के बता। ये तेरे अंतर से स्वभाव की रुचि घटती है, क्रियाओं की रुचि बढ़ती है। तेरे अंतर से यदि वीतराग तत्व की रुचि घटती है और बाहर के इंद्रिय विषयों के परिणमन की रुचि बढ़ती है, चाहे वो शुभ हो या अशुभ, चाहे पाप में हो चाहे पुण्य में, ये तेरी रुचि अपने निराकार चेतन तत्व की प्रतीति से हटती है कि मैं ज्ञान विज्ञान में चेतन तत्व आत्मा हूं। तेरी रुचि भेद ज्ञान से हटती है कि पर द्रव्य से भिन्न, एक एक समय की पर पर्याय से भिन्न मैं वीतराग तत्व भगवान आत्मा। तेरी रुचि यदि यहां से हटती है और कहीं लगती है तो इसका अर्थ यह है कि आत्मा, तू आत्म श्रद्धान से कमजोर है। तो आत्म प्रतीति के बिना, गुरुदेव भी आगे गाथा में कहेंगे, आत्म प्रतीति के बिना नियम व्रत संयम के लिए सब मिथ्यात है, मिथ्या भवे। अज्ञान सहित नियम व्रत संयम तप क्रिया सब मिथ्या क्रिया है, मोक्ष मार्ग का साधन नहीं है। तो हे जीवात्मा, तू विचार कर, अंतरात्मा से विचार कर। तो क्या पाना चाहता है? केवल ज्ञान। तो क्या पाना चाहता है? अपने सिद्ध स्वभाव को। क्या पाना चाहता है? सिद्ध दशा को। यानी तू सिद्ध दशा को चाहता है, शाश्वत सिद्ध पद को चाहता है, केवल ज्ञान को चाहता है। तो पहले तू ये बता, ज्ञानेन ज्ञान अन्मोयम, कि तुझे इस ज्ञान स्वभाव की अनुमोदना का भाव उत्पन्न होता है? देखो भैया, क्या चाहते हो? केवल ज्ञान। कहां से प्रकट होगा? ज्ञान से। चाहत काय की है? केवल ज्ञान। प्रकट काय से होगा? ज्ञान से। अब कहना, जिसकी चाहत है वो भी ज्ञान है, और जिससे प्रकट होगा वो भी ज्ञान है, और इन दोनों ज्ञान के विपरीत जितना आचरण है वो सब अज्ञान, चाहे वो शुभ हो या अशुभ। क्या उपलब्ध कहां से होगा भैया? ज्ञान से। उपलब्ध क्या होगा? ज्ञान। उपलब्धि भी ज्ञान से होगा और उपलब्धि भी ज्ञान ही होगा। जब दोनों काम ज्ञान से होने भगवान जी, तो उसके बीच में सारा व्यवहार कहां से आया? इस सारा व्यवहार कहां से आया? इस सारा व्यवहार भैया एकमात्र बागड़ है, बार बार समझाया जाता है। ये चेतनात्मा, ये बीच का व्यवहार रुचि लगाने के लिए नहीं है। आत्मा की रुचि होने से ये व्यवहार आता है, ये व्यवहार पकड़ने के लिए नहीं है, ये व्यवहार छोड़ने के लिए है। अच्छा एक बात बताओ, भावलिंगी वीतरागी साधु जब अरिहंत होते हैं तो भावलिंग दशा को छोड़ते हैं या पकड़ते हैं? अच्छा एक बताओ, अरिहंत भगवान जब सिद्ध होते हैं तो अरिहंत दशा को पकड़ते हैं, छोड़ते हैं? तो मतलब बात यह है कि वो अपने स्वभाव में ले होते हैं तो ये सारी अवस्थाएं छूटती जाती हैं। अभिप्राय क्या हुआ भैया? अभिप्राय यही हुआ ना कि दशाओं को पकड़ा नहीं जाता, साधना दशाओं की नहीं की जाती, साधा दशाओं को नहीं जाता, साधना करी जाती है अपने निज आनंद में स्वभाव की। यही बात गुरुदेव कह रहे हैं भैया। हमने आपको इतनी सी बात समझाने के लिए इतना लंबा उदाहरण दिया, ज्ञानेन ज्ञान अन्मोयम, इतनी सी बात समझाने के लिए कि प्रकट होना है ज्ञान, प्रकट होना है ज्ञान, और ज्ञान प्रकट होगा ज्ञान स्वभाव की अनुमोदना से। और आचार्य तारण कहते हैं अन्मोय ज्ञान कम क्षिपनम चा, ऐसे ज्ञान स्वभाव की अनुमोदना करने से सारे संसार में जितने भी कर्म हैं ये सारे कर्म मिला जाएंगे। अपने को अपना विचार करना है कि अपन इस संसार में रह के कर्मों के आवरण को बढ़ाना चाहते हैं या कर्मों के आवरण को छह करना चाहते हैं। देखो भैया, पूरी दुनिया से पूछ लो कहां जाना है, पूरी दुनिया एक स्वर में कह देगी मोक्ष। लेकिन भैया मोक्ष जाना इतना सरल ही होता तो क्या बात थी। गुरुदेव कह रहे हैं ज्ञान की अनुमोदना करोगे तो मुक्ति मिलेगी भैया।
अच्छा एक बात बताओ, ज्ञान और अज्ञान में अंतर जानते हो? ज्ञान क्या और अज्ञान क्या, अंतर क्या, बताना जरा। अच्छा बताओ बताओ, ज्ञान और अज्ञान में अंतर क्या है? और अज्ञान में क्या अंतर है? ये तो सुनी सुनाई परिभाषा है, सुनी सुनाई परिभाषा है। हम तो आपसे सिर्फ ज्ञान और अज्ञान का भेद पूछ रहे हैं, ज्ञान किसे कहते हैं और अज्ञान किसे कहते हैं। आप तो सीधी सीधी बात बताओ, हमें नहीं सुनना कछु। हमें तो आप बताओ कि अभी अपने अंतर में ज्ञान किसे कहोगे और अभी अपने अंतर में अज्ञान किसे कहोगे? सीधी सीधी बात, हमें ठेठ भाषा में जवाब चाहिए। जहां मेरी मान्यता या उपयोग है, हाँ वही ज्ञान है या अज्ञान है। जैसे पर्याय दृष्टि में अगर मेरा उपयोग ज्यादा, श्रद्धा मेरी वहां पर एक में अज्ञान, और अगर कोई श्रद्धा मेरे में आ गई, उपयोग मेरे में आ गया, ज्ञान है। स्पष्ट जवाब है, साधा और सरल भाषा में। तो ज्ञान और अज्ञान किसे कहोगे? बताओ भाई, परिभाषा कुछ। ज्ञान किसे कहोगे, अज्ञान किसे कहोगे? भाई से पूछ रहा है। ये भी आगम की भाषा है। हाँ भैया, ज्ञान किसे कहोगे, अज्ञान किसे कहोगे? हमें परिभाषाएं नहीं चाहिए, हमें आपका जीवन चाहिए, जीवन जीवन। ज्ञान किसे कहोगे और अज्ञान किसे कहोगे? एक बहुत सरल से परिभाषा देते हैं भैया, जहां भी मूर्छा है वहां ज्ञान है, जहां भी मूर्छा है वहां ज्ञान है, और जहां भी जागृति है वहां ज्ञान है। हम आपसे कह रहे थे हमें परिभाषाएं नहीं चाहिए। आपने जितनी परिभाषाएं बताई ना हमें, उससे 3,000 ज्यादा गुनी हम आपको बता देंगे। हमें नहीं चाहिए परिभाषा, हमें अनुभव चाहिए। जहां भी मूर्छा है वहां ज्ञान है, और जहां भी जागरण है वहां ज्ञान है। अर्थात जहां भी तुम मूर्छित हो रहे हो, जहां भी तुम्हें अपना होश नहीं है, जहां भी तुम्हें अपनी चैतन्यता का बोध नहीं है, जहां भी तुम मन के साथ बह रहे हो और तुम्हें बिल्कुल भान ही नहीं है कि क्या हो रहा है, जहां भी तुम अज्ञानता किसे कहेंगे भैया, जहां भी तुम मन के साथ बह रहे हो, इंद्रिय विषय के साथ बह रहे हो, वासनाओं के साथ बह रहे हो, कर्तव्य भोक्तव्य परिणति के साथ बह रहे हो, बहते हुए मूर्छित हो तो अज्ञान है। और भैया धारा वही चल रही है, धारा वही चल रही है, संयोग वही है, निमित्त की व्यवस्था वैसी है, लेकिन यदि आप जागृत हो, होश में हो तो ज्ञान है। यदि आपको जागरण है कि ये घटने वाली पर्याय है, ये मेरा परिणाम नहीं है, चाहे सम्यक मिथ्यात्व का उदय चल रहा हो या सम्यक प्रकृति मिथ्यात्व का उदय चल रहा हो, किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता। यदि आप जागृत हो तो मिथ्यात्व भी एक कर्म की प्रकृति से ज्यादा है क्या, ये तो बता। मोह भी एक कर्म की प्रकृति से ज्यादा है क्या, मिथ्या भाव भी कर्म की प्रकृति से ज्यादा है क्या? यदि जागृत हो तो एक कर्म की प्रकृति से अधिक ये कुछ भी नहीं है। और यदि मूर्छित हो, अचेत अवस्था में हो, दुकान पे बैठे हुए भी, घर में रहते हुए भी, संयोग में रहते हुए भी, यदि उन्हीं भाव में मूर्छित हो, यदि तुम्हें जागरण नहीं आता, आत्म जागरण नहीं आता, आत्मबोध नहीं आता, तो भैया वो ही मूर्छा का नाम ही परिग्रह का। यही पर को ग्रहण करने की भावना है जो निरंतर इस जीव को चतुर्गति संसार में परिभ्रमण करा रही है। इसलिए बहुत सरल सी भाषा है भैया, अपने जीवन से घटाओ अपने आप में कि हम अपना जीवन मूर्छा में जी रहे हैं, मोह की मूर्छा में। अपनत्व कर्तव्य भोक्तत्व ममत्व रूप जितनी विकारी परिणति हैं, इन मूर्छाओं में हमारा जीवन निकल रहा है, ये आत्म जागरण के साथ हमारा जीवन निकल रहा है। यदि जीव मूर्छा में तेरा जीवन निकल रहा है तो तू मूर्छित होके इस मूर्छा परिणाम के कारण से दुर्गतियों में परिणमन करेगा भाई।
अरे जीव ऐसा सोचता है कि इस भाव में खा लो, पी लो, ऐश कर लो, मोह में रत रहो, कर्तव्य में रत रहो, भोक्तापने में रत रहो, आत्मा को बोध नहीं आया तो क्या होगा? अरे ये होगा कि हे जीवात्मा, तू इन सदगतियों को छोड़ के दुर्गति में चला जाएगा। जिन धन संपत्ति, पुत्र, परिवार, कुटुंब, कबीले को तू जोड़ने में लगा है, ये तो सब कर्मों का उदय है चेतनात्मा। पलक झपकते ही ये हवा के महल की तरह बिखर जाएगा। फिर आत्मा तो रहेगा ना, जीव तो रहेगा ना, चेतना तो रहेगी ना, इस सुख दुख का वेदन करने वाला तो रहेगा ना। जो वर्तमान में अभी थोड़े से में थोड़ी सी भूख में व्याकुलित हो जाता है, थोड़े से रोग में, थोड़ा सा रोग होने पे ही जो चिंतित हो जाता है, थोड़ी सी पीड़ा को ही जो सहन नहीं कर पाता, जो थोड़े से ही आकुलता व्याकुलता में भैया परेशान हो जाता है, थोड़े में घबरा जाता है, ऐसा सुख दुख का वेदन करने वाला आत्मा तो रहेगा ना। रहेगा या नहीं रहेगा? आत्मा रहेगा। और जिन संयोगों में अभी मूर्छित है, जिन भाव में अभी मूर्छित है, जिन वासनाओं में अभी मूर्छित है, वो वासनाएं रहेंगी नहीं रहेंगी? धन समाप्त, स्त्री समाप्त, मूर्छा रहेगी। धन समाप्त, स्त्री समाप्त, पुरुष समाप्त, शरीर संयोग समाप्त, सारी वस्तुएं समाप्त, लेकिन रहेगा क्या? दुखों को भोगने वाला तो रहेगा भैया। मूर्छा तो रहेगी, और भगवान आत्मा ये मूर्छा रहेगी तो भैया जहां रहेगा, क्योंकि दुर्गति में जाएगा, दुर्गति में जाएगा तो काय का उदय चलेगा? अभी पुण्य का उदय है। दुर्गति में जाएगा तो काय का उदय रहेगा? पाप का उदय रहेगा। और जब दुर्गति में जाने के बाद पाप का उदय रहेगा तो भव्य आत्मा बताओ, जो वेदना अभी यहां एक कील चुभने की नहीं सहन होती, एक सुई चुभने की सहन नहीं होती, वो 3 लोक का नाज जो खाए मिटे न तृष्णा तृण, एक तृण की तृष्णा नहीं मिटेगी। भगवान जी ये वेदना कैसे सहन करोगे? अब यहां से जब जीव विचार करना प्रारंभ करता है तब मन मरता है, तब मन मरता है। और मन मरने के बाद मूर्छा टूटती है भैया। जब जीव इस तरीके से विचार करता है, इस तरीके से चिंतन करता है, तो उसे ये बोध आता है कि वास्तव में संसार में क्या हुआ सब यहीं रह जाएगा। जब ये बोध आता है तब मूर्छा मिटती है भैया। और मूर्छा जहां हटती है वहां आत्म जागरण प्रारंभ होता है। अब गुरुदेव की बात मानो, गुरु महाराज कह रहे हैं ज्ञानेन ज्ञान अन्वयम्। ज्ञान से काहे की अनुबोध न करो। ज्ञान क्या है भैया? जागृति। यदि तुम जागृत हो इस जगह, इस भूमिका में, यहां बैठे हुए भी, यदि तुम जागृत हो कि मुझे ये जो बकवास कर रहा है, ये बकवास नहीं सुनना, सीधी बात, जो यहां से कहा जा रहा है मुझे वो नहीं सुनना। फिर जो जिनेन परमात्मा कह रहा है, जो जिनेन भगवान की वाणी में आ रहा है, अरे जो मेरे अंतर आत्मा में मेरा ज्ञान स्वभाव है, मुझे उसे सुनना है। देखो भैया, अधिकतर लोगों के साथ क्या होता है कि यहां सुनते हैं, क्या सुनते हैं भैया? जैसे आपने सुना, कोई भी विषय सुना तो कोई बात पकड़ा जाती है। जैसे हमने कोई भी विषय कहा तो उसमें से कोई चीज पकड़ा गई तो फिर उस विषय को पकड़ के अपना चिंतन वहां चालू कर देते हैं। करते नहीं करते? यहाँ ऐसा क्यों? जैसे हमने कोई उदाहरण दिया, कोई भी एग्जाम्पल दिया हमने कि जैसे ऐसा करने से ऐसा होता है, तो अब आपने उदाहरण को पकड़ लिया और उदाहरण पकड़ के आप उस उदाहरण के चिंतन में अपने द्वंद में मस्त हो गए, अपनी चिंता में मस्त हो गए। उसके आगे क्या कहा गया आपको वो भी याद नहीं रहेगा, उसके पीछे क्या कहा गया वो भी याद नहीं रहेगा। रहता या नहीं रहता? खो जाते नहीं खो जाते? अपने ही मन की मस्ती में, अपने ही मोह की मस्ती में, अपने ही अंतर चलने वाले द्वंद की मस्ती में, अपने अंतर चलने वाले विकल्प की मस्ती में मस्त हो जाते नहीं हो जाते? इसी का नाम मूर्छा है। आत्म तत्व में मस्त नहीं हुए, जबकि उदाहरण एक देश होता है, बताने जाली बातें मात्र व्यवहार होती हैं। पकड़ाना क्या था वहां? तत्व। पकड़ना था क्या वहां? ज्ञान। चर्चा क्या चल रही थी? ज्ञाने ज्ञान अन्वयम्। उलझ कहां गए?
मन की मूर्छा। उलझ कहां गए? अपने मन के चिंतन में। उलझ कहां गए? अपने मन की धारणाओं में, अपने विकल्पों में। तो भैया बताओ साथ क्या गया? ये विकल्प तो तुम घर पे भी हो सकते थे भैया। ये जीव को ये मूर्छा जीने नहीं देती, चाहे प्रवचन सुनने बैठ जाए या दुकान पे बैठ जाए या कहीं भी बैठ जाए, ये मूर्छा है तब तक जीव को अंतर का जागरण नहीं है, तब तक जीव को आत्मबोध होने वाला नहीं। इसलिए कह रहा है मूर्छा काय का नाम है? मूर्छा अज्ञान का नाम है। आप मूर्छित हुए और आपको अज्ञान ने चपेट लिया। अब आप कहां बैठे हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप चिकित्सालय में बैठे हो, आप दुकान पे बैठे हो या आप और कहीं बैठे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। मूर्छा नहीं होनी चाहिए। बस मूर्छा होगी तो मंदिर में बैठे हुए भी मन चलेगा, और जागरण होगा तो दुकान पे बैठे हुए भी ज्ञान का व्यापार चलेगा। ये जागृति और मूर्छा में अंतर है भगवान जी। अब यदि आपको ये अंतर समझ में आ गया हो तो गुरुदेव की इस बात गाथा को आत्मसात करके बताओ। ज्ञानेन ज्ञान अन्वयम। जागरण सहित ज्ञान से ज्ञान की अनुबोधना होगी। जो मन की मूर्छा से उठेगा, अर्थात जो अपने मन का जो दबापन है ना, मन ने दबा दिया ना। देखो अपन ने देखो एक और उदाहरण, सरल चर्चा करते, एक और उदाहरण देते हैं भैया। क्या अपन मन का दबाव क्या समझते हैं भैया? कि जब मन की पूर्ति नहीं होती जब मन दबाता है, जब अपने मन की इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती जब मन दबाता है, ऐसा समझते हैं ना? इसी को मन का दबाव मानते हैं ना? अरे नहीं भैया, मन का दबाव तो तुम्हारे ऊपर 24 घंटे। मन की इच्छा पूर्ति नहीं होती जब तो मन तुम्हें दबाता ही है, जब तो तुम्हें मन मारता ही है, जब तो तुम मन के मोह में मोहित होते ही हो। लेकिन भगवान जी एक समय भी ऐसा नहीं जब तुम मन की मूर्छा से बाहर निकल रहा है। क्यों नहीं भैया? एक भी समय ऐसा। मन तो तुम्हें हर पल दबाए हुए है। कैसे दबाए हुए भैया? बताओ कैसे दबाए हुए? बताओ। मन 24 घंटे कैसे दबाए हुए हैं? मन 24 घंटे कैसे दबाए है? निरंतर तुम्हें मूर्छित रखा हुआ है। ये दबाव नहीं तो क्या है? तुम भगवान की वाणी सुनते समय, अच्छा एक बता, तुम मंत्र जप करते समय, स्वाध्याय करते समय, चिंतन करते समय भी जो मन सुनाता है वो सुनते हो, और जो यहां हम सुनाते हैं वो थोड़ी सुनते हो। जो हम सुनाते हैं वो तो तुम्हें जितनी जागृति है, 2 मिनट की, 5 मिनट की, 10 मिनट की, जितनी जागृति है तुम्हें बस हम जो सुनाते हैं वो उतनी देर समझ में आता है। और बाकी तो यहां बैठे हुए 60 मिनट में से 50 मिनट तो आप अपने मन की बात, अपने मन का चिंतन, अपने मन का निर्णय सुनते हो। 10 मिनट, 5 मिनट जितना आप जागृत होते हो, मिनट 2 मिनट, उतनी देर भर यहां भगवान की वाणी सुनाई देती है। इतनी भयंकर मूर्छा है। जब इस समय इतनी भयानक मूर्छा है तो बाकी 24 घंटे 365 दिन कितनी होगी? हर समय जीव मूर्छा में है, और मूर्छा का नाम अज्ञान है। अब बताओ भैया, ज्ञानेन ज्ञान अन्वयम। अब ज्ञान से ज्ञान की अनुमोदना कैसे होगी? जब बेहोशी है जीव, मूर्छा में है, तो ज्ञान से ज्ञान की अनुमोदना कैसे होगी? ज्ञान से ज्ञान की अनुमोदना करने के लिए जागृति चाहिए भगवान जी, इसके अलावा हो ही नहीं सकती। इस बात का विचार करना भैया। दोनों एक दूसरे के पूरक है भैया। एक समय में दोनों घटनाएं घटेंगी, एक समय में दोनों घटनाएं घटेंगी। आत्मज्ञान होने में मूर्छा टूटेगी और मूर्छा टूटने पे आत्म ज्ञान होगा। दोनों एक दूसरे के पूरक है। सूर्य निकलेगा, प्रकाश होगा तो अंधकार मिट जाएगा, और अंधकार मिटेगा तो निश्चित ही सूर्य का उदय हुआ है। तो दोनों घटनाएं एक समय में घटने वाली हैं, दोनों एक साथ घटेंगी। लेकिन भैया हमारा
इस विषय को लेने का, इस विषय को इतना ज्यादा घोलने का अभिप्राय इसलिए है, इस विषय को हम इतना ज्यादा इसलिए घोल रहे हैं क्योंकि भैया देखो अभी जीव को ये बात समझ में नहीं आ रही कि जीव कह रहा आत्मा आत्मा की चर्चा, ज्ञान ज्ञान की चर्चा, आत्मा आत्मा की बात, ये आत्मा आत्मा की बात क्यों क्यों आत्मा आत्मा की चर्चा क्यों? आत्मा आत्मा के अलावा और कोई चर्चा क्यों नहीं? भाई कोई ऐसी चर्चा भी तो करो कि कुछ अच्छा लगे, कुछ मन को अच्छा लगे, कुछ बुद्धि को अच्छा लगे, थोड़ा रस आए, ऐसी चर्चा भी तो करो। बस 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 यही बताना चाह रहे हैं कि पहले ही तो तुम मूर्छित हो और जो तुम्हारे मन को अच्छा लग रहा है तुम वही सुनना चाह रहे हो। तो भैया वैसे ही तो तुम मोह राग में डूबे हुए हो, मूर्छा में सोए हुए हो, और तुम कह रहे हो कि ऐसी चर्चा करो जिससे मूर्छा और बढ़ जाए। भैया ऐसी चर्चा करो जिससे अज्ञान और बढ़ जाए, मन को और अच्छा लगे, मोह के निमित्त और बढ़ जाए। भैया देखो कैसे हो सकता है, कैसे हो सकता है, कैसे हो सकता बताओ तो क्या कहना चाह रहे हैं? क्या अभिप्राय, क्या पूरी चर्चा का अभिप्राय है? आत्म जागरण अभिप्राय है। अंतर से अंतर आत्मा का स्वाभिमान तो जगे। अरे जीव आत्मा तू इन इंद्रियों के 5 झरोकों से झांक रहा है भैया, स्पर्शन रसना ग्रहण चक्षु कर्ण और मन से इन विषयों का विचार कर रहा है। तेरी सीमा जो तेरा सीमित, तूने अपने आप को सीमित दायरे में कैद कर रखा है 5 इंद्रियों के विषयों में और मन के विचारों में। एक बार इससे बाहर निकल कर तो देख, तेरा प्रकाश तीनों लोगों को प्रकाशित करने वाला है। तूने अपनी अंतर धारणाओं से, अपनी मिथ्या मान्यताओं से अपने आप को 5 इंद्रिय विषय और मन में सीमित करके रखा है। लेकिन एक बार अंतर आत्मा से, अंतर आत्मा को स्वीकार करके तो देख, तेरी सीमाएं अनंत हैं। तीनों लोक प्रमाण है, तीनों लोक प्रमाण तेरा ज्ञान है, तीनों लोक प्रमाण तेरा दर्शन है, परम आनंद में तेरा आनंद है। एक बार आत्म जागृति को प्राप्त करके तो देख। देखो कितने बार बार जीव से कहते हैं कि जीव आत्म जागृति होने से दुकान नहीं छूटेगी, मकान नहीं छूटेगी, स्त्री पुरुष पुत्र परिवार संयोग कुछ भी नहीं छूटेगा। लेकिन फिर भी जीव यहां जुड़ना नहीं चाहता। क्यों? क्योंकि मन का मोह, अंतर की मूर्छा उसे जागृत होने के लिए प्रेरित नहीं करती। रोज कहते हैं, अच्छा रोज प्रवचन में सुबह शाम दोनों टाइम कहते हैं ना घर छोड़ना है, ना पुत्र छोड़ना है, ना परिवार छोड़ना है, ना बाहर के इंद्रिय विषयों को छोड़ना है, मतलब कुछ भी नहीं छोड़ना। तो ये क्या छोड़ना है? अनंत काल से जो बेहोशी है, अनंत काल से जो मूर्छा है, उस मूर्छा को छोड़ना है, आत्मज्ञान को प्रकट करना है। उसके बाद भी जीव को यहां रुचि क्यों नहीं लगती? जीव को रुचि लगती है मन की मूर्छा के परिणामों में। मन की मूर्छा में, मोह की मूर्छा में, अज्ञान परिणति में जीव को लगती रुचि। उससे भैया आत्म जागरण की बात करो, ज्ञान जागरण की बात करो तो उसे होती हताश होता है वो। क्यों? क्योंकि अनादिकाल से उसने इन इंद्रिय विषयों के अलावा कुछ भी भोगा ही नहीं। संस्कार ही इंद्रिय विषय वासनाओं के हैं, और उन मूर्छा में संस्कारों के कारण से, मन की चपलता के कारण से वो जीव भैया न सत्य को सुन पाता। बैठता मंदिर में है लेकिन विचार कहीं और के होते हैं। न वो तत्व को सुन पाता, न तत्व को वो समझ पाता, और न वो तत्व को स्वीकार कर पाता। इसलिए बार बार ज्ञानानंद महाराज जी बार बार कहते थे, हम कहां जहां हमारा उपयोग। तुम यहां बैठ के जिनेन्द्र भगवान की वाणी सुनते हुए तुम्हारा उपयोग यहां लग रहा है तो तुम्हें मुक्ति मार्ग, आत्मा की जागृति होगी। और यदि यहां बैठे हुए ये तत्व चर्चा सुनते हुए भी उपयोग अपने गुणताड़े में लगा हुआ है तो भगवान जी आत्म जागरण होने वाला नहीं। अपन अपनी गाथा पे आए, ज्ञानेन ज्ञान अनमोय। अब बताओ ज्ञान की अनुमोदना कैसे होगी? कैसे होगी? बस अंतर से आत्म जागरण तो हो, क्योंकि ज्ञान की अनुमोदना अंतर से होनी है, बाहर से नहीं होनी। ज्ञान की अनुमोदना अंतर से होनी है।
ज्ञान, जब जीव ज्ञानी होगा, जब आत्मज्ञानी होगा, तभी तो ज्ञान की अनुमोदना करेगा। और आचार्य देव कितनी अच्छी गारंटी दे रहे हैं, अनमोयम ज्ञान कम क्षिपनम च। ज्ञान स्वभाव की अनुमोदना होते ही सारे कर्म क्षय हो जाएंगे। भैया लेकिन जीव को कर्म करना अच्छा लगता है, कर्म को क्षय करना कहाँ अच्छा लगता है? कर्म बुरे कब लगते हैं? जब वो दुख देते हैं, असाता रूप होते हैं। और यदि कर्म साता रूप हो तो बस, जहां कर्म साता रूप होते हैं, मन के अनुसार कर्म का परिणाम होता है, तब जीव को अच्छे लगते हैं। और जब मन के विपरीत परिणाम होता है, तब जीव को बुरे लगते हैं। भैया जब अनुकूल होता है तब भी वो मूर्छा का कारण है, और जब प्रतिकूल परिणाम होता है तब भी वो मन की मूर्छा का कारण है। जीव को कर्म क्षय करने की रुचि कहाँ है? देखो भैया, आत्म जागरण को तो वो प्राप्त करेगा, अंतर आत्मा के बोध को तो वो प्राप्त करेगा जिसे संसार से मुक्त होने की सच्ची रुचि हो। जिसे रुचि ना हो तो कहा था ले ही नहीं रहे हम आज। अगर रुचि ना हो तो बस इतना सा सिद्धांत अपने को समझना है कि मूर्छा में जीवन निकला तो बिगाड़ किसी और का होना नहीं, बिगाड़ अपनी आत्मा का होना। यदि मूर्छा में अपना जीवन निकला तो अहित अपनी आत्मा का होना है। इसलिए हे आत्मा, थोड़े ही देर के लिए सही, 1 घंटे के लिए ही सही, यहाँ जब जिनेन भगवान की वाणी सुनता है, जिनेन भगवान के वचनों को सुनता है, तो अपने अंतर मन की बातों को सुनना बंद कर दे। मन क्या सुना रहा है, मन क्या समझा रहा है, मन क्या जता रहा है, मन कौन सी मूर्छा में मूर्छित करके रखा है, मन के सारे विषयों को स्टॉप कर दे। जैसे ही मन की मूर्छा रुकेगी, जिनेन भगवान की वाणी, ये जिनेन भगवान का उपदेश आत्म जागरण में निमित्त बन जाएगा। जैसे ही तू अंतर से थोड़ी सी देर, 1 सेकंड के लिए भी तो सचेत हुआ वाणी सुनते सुनते, तो उस समय तुझसे ज्ञान की अनुबोधना होने लगी, मूर्छा टूटेगी और ज्ञान स्वभाव की अनुबोधना प्रारंभ। 1 सेकंड के लिए भी, 1 सेकंड के लिए भी तू मूर्छा के परिणाम से हटेगा तो आत्मज्ञान की जागृति का परिणाम आएगा। इसका नाम है भैया कमलवती सी जी, जो बताती है कि कीचड़ में रहते हुए भी कमल तो निर्लिप्त है, संयोग में रहते हुए भी आत्मा तो निर्विकार है। आत्मा आत्मा की बातें कर रहे हो, क्यों क्यों भैया? जो गुरुदेव कह रहे हैं कम सहावम क्षिपनम। सुनो, आत्मा आत्मा की बातें क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हे भव्य आत्मा, कर्मों का स्वभाव तो क्षिपने का है। आज जो कर्म तुम्हें साता रूप दिख रहे हैं वो भी क्षिप जाएंगे, और जो कर्म तुम्हें असाता रूप दिख रहे हैं वो भी क्षिप जाएंगे। कर्मों का स्वभाव तो क्षिपना है भैया। इसलिए इन कर्मों में सुखी दुखी होना है, यही अज्ञान है। इन कर्मों में मेरा तेरा पाना है, सुखी दुखी पाना है, कहने लगे यही अज्ञान है। हे भव्य आत्मा, कम सहावम क्षिपनम। कर्म तो क्षिप जाएंगे, लेकिन गुरुदेव कैसे क्षिपेंगे? कैसे? उत्पत्ति, क्षिपी, दृष्टि, स्वभाव। जो इन्हें क्षय करने की दृष्टि को प्रकट कर लेगा। देखो, उन्होंने ये नहीं कहा जो नियम ले लेगा उसके कर्म क्षय हो जाएंगे, ऐसा नहीं कहा। जो घर छोड़ देगा उसके कर्म क्षय हो जाएंगे, ऐसा भी। तो फिर क्या कहा? क्या कहा फिर? उत्पत्ति, क्षिपी, दृष्टि, स्वभाव। जो उन्हें क्षय करने की दृष्टि को प्रकट कर लेगा उसके कर्म क्षय हो जाएंगे। अब बताओ, कर्म को क्षय करने की दृष्टि कौन सी है? विचार करो। उत्पत्ति, क्षिपी, दृष्टि, स्वभावम। भैया वो उस दृष्टि को प्रकट करो, कौन सी? चयन रूप संयुक्ता। अपने चेतन रूप से जो संयुक्त हो जाएगा,
जो इस समय इस घड़ी अपने अंतर में निज घट में बसने वाले निराकार चेतन में बीतराग तत्व की जो दृष्टि को प्रकट कर लेगा, वो इन कर्मों को क्षय कर देगा। भैया जो इस चेतन में आत्मा की दृष्टि प्रकट नहीं करेगा, सुनेगा तो कि मैं भगवान आत्मा हूं, समझ भी लेगा मैं भगवान आत्मा हूं, भैया मुख से रटेगा भी कि मैं भगवान आत्मा हूं, लेकिन इस चेतन तत्व की दृष्टि को प्रकट नहीं करेगा, उस अपने ज्ञान स्वभाव की दृढ़ता को ग्रहण नहीं करेगा, तो 3 काल में भी कर्म तो क्षय होंगे, लेकिन नए आश्रम वन से नए कर्म बनते जाएंगे। कर्म तो साथ छोड़ रहे हैं, कर्म किसी का साथ नहीं निभाते, ये बात तो पक्की है। कर्म का स्वभाव खिपने का है, कर्म का स्वभाव आने जाने का है, कर्म का स्वभाव खिपने का है। कर्म तो क्षय होते हैं भैया, कर्म किसी के पास भी शाश्वत रूप से नहीं रहते, लेकिन भैया ज्ञानी के संपूर्ण क्षय हो जाते हैं और अज्ञानी के क्षय होते हैं और फिर से बन जाते हैं। ज्ञानी के हमेशा के लिए क्षय हो जाते हैं और भैया अज्ञानी के भी कर्म क्षय होते हैं, लेकिन आश्रव और बंध का भाव होने से, मूर्छा का परिणाम होने से उसको नए बन जाते हैं। इतना सही समझना है अपने को, बस इतना सही अपने को विवेक का जागरण करना है, इतना सही अपने को अनुभव का जागरण करना भैया कि ये कर्मों का स्वभाव तो खिपने का है, क्षय होने का है। अपने को बस उस दृष्टि को प्रकट करना है जिससे ये कर्म क्षय होते हैं। देखो भैया बात तो बहुत गहरी है, क्योंकि दृष्टि की चर्चा है, यहाँ मन को बदलने की चर्चा नहीं है, संयोग को बदलने की चर्चा नहीं है, बाहर से किसी प्रकार का बदलाव करने की चर्चा, ये चर्चा है अंतर को बदलने की, ये चर्चा है उपयोग को बदलने की, ये चर्चा है दृष्टि को बदलने की। और ये दृष्टि को बदलने की चर्चा जीव को समझ में नहीं आती। क्यों नहीं आती? क्योंकि वो मन को बदलना तो जानता है, मन को कैसे बदलना जानता है। भैया देखो मन अभी क्या कह रहे हैं कि पाप विषय में लगा है, तो एक काम करो 10 मिनट के लिए मंदिर चले जाओ, सब में लग जाओ, 10, 12, 15 घंटे, 18 घंटे, या रात में निद्रा को मिलाओ तो एक काम करो 20-22 घंटे क्या करो भैया, अशुभ में लगे रहो, और घंटे 2 घंटे सब में लग जाओ, मंत्र जप कर लो, स्वाध्याय कर लो, सामायिक कर लो, इस प्रकार की विधि तो जानता है, ये शुभ और अशुभ आश्रम की विधि तो जानता है, वो भी थोड़ी देर के लिए। लेकिन भगवान जी यहाँ आचार्य भगवान कह रहे हैं उत्पत्ति खिपी दृष्टि स्वभावम, ऐसी दृष्टि को प्रकट करो जिससे ये कर्म पूरे के पूरे क्षय हो जाए। अब यहां बाहर से बदलने की बात तो है ही नहीं, यहां बाहर का कोई परिवर्तन तो है ही नहीं, फिर भी किसका परिवर्तन है? दृष्टि का। भैया जिसे अपने अंतर में निराकार चेतन में तत्व स्वीकार हो, चयन रूप संयुक्तम, जिसे अपना निराकार चेतन में तत्व स्वीकार हो, वो जीवात्मा अपनी दृष्टि बदल सकता है। और जिसे अपना निराकार चेतन तत्व स्वीकार ही ना हो, जो संसार में मोहित हो, जो मन की मूर्छा में मोहित हो, जो अज्ञान मद में मदहोश हो, उस जीव की दृष्टि बदलने वाली नहीं। भाई देखो पूरे विषय चिंतन करने वाले हैं, आपको अपना चिंतन करना पड़ेगा, आपको अपना विचार करना पड़ेगा कि मनुष्य भाव से पाप विषय कसाय इनके लिए जीवन प्राप्त किया था, तो भैया ये तो पुण्य की वजह से तुम्हें प्राप्ति है, इसमें नया तुमने क्या करा? मनुष्य भाव पुण्य की वजह से मिला है, और इसमें जितनी भौतिक सुख सुविधाएं मिली हैं, यश कीर्ति वैभव धन संपदा जो कुछ भी मिला है, वो सब पुण्य की वजह से मिला है, पुण्य की वजह से मिला है ना। तो इनका जो भोग तुम कर रहे हो, ये तो तुम्हारे भाग्य ही है, इसमें नया क्या है? आज जितनी भी वस्तुओं का तुम उपभोग कर रहे हो, वो तो तुम्हारा अपना भाग्य है, उसमें कोई ने तुम्हें क्या करा? तुमने उसमें क्या करा? कुछ नहीं किया। जो बासा भोजन बनाया था, जो पुण्य पाप का जो भाषा भोजन था, जो तुमने एकत्रित किया था, उसको बासी भोजन कर रहा है या नहीं?
ऐसा लगता है कि अभी हम इंद्रिय विषय भोगों को भोग रहे हैं, अभी हम सुख भोग रहे हैं, अभी हम साता भोग रहे हैं। अरे भगवान जी, ये तुम सुख भोग रहे हो, साता भोग रहे हो, इंद्रिय विषय भोगों को भोग रहे हो, ये तो बासा भोजन है। तुमने कौन से भाव में बनाया था तुम्हें खुद नहीं पता। कितने भाव पहले बनाया था तुमने। ये तो बहुत पुराना भोजन कर रहा है भाई, इसमें नया क्या है? ये सब जो खा पी रहे हो ये सब यही हजम हो जाएगा भगवान जी। सारा पुण्य मिला जाएगा, सारे सुख मिला जाएंगे। और भगवान जी ये पुण्य का भोजन खत्म कर लोगे तो भाग में बचेगा क्या? पाप। फिर भुगतने के लिए एक ही चीज बचेगी भैया, असाता वेदनी कर्म, दुर्गतियों की यात्रा। फिर चिल्लाना वहां जाके हमने क्या गलती करी थी, हमने किसी के साथ बुराई नहीं किया। अरे तूने किसी के साथ कहा, तूने तो अपनी आत्मा के साथ ही बुरा किया है भगवान जी। तूने तो अपने अंतरात्मा का बोध ही नहीं जगाया, तूने तो निज अंतरात्म चेतन शक्ति को जाने ही नहीं, तो तूने किसी और के साथ कहां बुरा किया आत्मा? तूने तो अपनी चेतना के साथ ही बुरा किया। अब तो मान जाओ, क्या मनवाना चाह रहा है भैया? जागृति लाओ, जागृति। कोई नहीं है तारणहार, कोई बचाने वाला नहीं है, इस जग में कोई साथी नहीं है, कोई इंद्रिय विषय साथ नहीं जाएगा, कोई भी भौतिक सुख तुम्हारा जीवन भर साथ नहीं निभाएगा। सब थोड़ी थोड़ी देर के सपने हैं, थोड़ी देर बाद सब मिला जाएंगे। इसलिए हे भव्य आत्मा, ज्यादा देर के लिए नहीं, घड़ी भर के लिए, 2 घड़ी के लिए, जिन भगवान की वाणी सुनते समय, इस समय तो अपनी अंतरात्मा का जागरण रखो। इस समय तो अपने मन के विषयों को, अपनी मन की मान्यताओं को, अपनी बुद्धि के विकल्पों को, सबको आग लगा दो। और जो गुरुदेव के वचन है, जिनेन्द्र भगवान की जो वाणी है, उसे अंतर से स्वीकार करो। इस समय तो स्वीकार करो कि वास्तव में आत्म जागरण ही एक उपाय है, आत्मदृष्टि ही एक उपाय है। अंतरात्मा की दृष्टि से ही इन कर्मों का क्षय होगा भाई। चयन रूप संयुक्तम, अपने चैतन्य रूप से संयुक्त होने के बाद ही जन्म मरण की यात्रा लाएगी। ये अभी भी थोड़ी बहुत लग रही नहीं लग रही? थोड़ी बहुत लग रही नहीं लग रही? ज्यादा की बात नहीं कर रहे, थोड़ी बहुत लग रही है, बिल्कुल नॉर्मली, हल्की सी। ये नहीं लग रही? वही बेहोशी बनी हुई है जो दुकान में थी, वही बेहोशी बनी हुई है जो मकान में थी, वही बेहोशी बनी हुई है जो इंद्रिय विषयों में थी, वही मन की मूर्छा बनी हुई है। जैसे कि तैसे है भगवान जी। थोड़ा बहुत अंतर आ रहा है क्या ना भैया? यहां सुन रहा है जब तक आ रहा है। अरे भैया यहां सुन रहे हो, तब तक भी यदि पूर्ण जितनी देर यहां सुन रहे हो, यदि उतनी देर अंतर आ जाए भैया, 1 घंटे सुबह 1 घंटे शाम, यदि ऐसा 2-2 घंटे करते ही यदि तुम्हें थोड़ा थोड़ा अंतर आने लगे, तो कम से कम जागृति और मूर्छा में अंतर तो समझ में आ जाएगा। हम तो चैलेंज दे रहे हैं आपको कि 1 घंटे की चर्चा में जितनी चर्चा हम यहाँ कह रहे हैं, जितने विषय यहाँ गुरु महाराज कह रहे हैं, उनमें से आधे के आधे भी यदि तुम्हें याद स्मरण में रह जाए, स्मरण में तो छोड़ो, यदि उनमें से आधे भी एकदम पूरी प्रॉपर सुन पा, यदि यही चर्चा रिकॉर्डिंग में डबल से बजा दी जाए ना, प्रयोग करके देख लेना, यदि ये चर्चा रिकॉर्डिंग बजा दी जाए, डबल से चला दी जाए, तो आप खुद कहोगे अगली बार सुनोगे तो इसमें अरे ये बात भी बोली थी क्या? ये क्यों, तुम तो वहीं बैठे थे ना। फिर तीसरी बार चलाई जाए तो फिर एक और कोई नई बात सुनने में आएगी, फिर अरे ये भी कहा था क्या? क्यों भैया, तुम तो बैठे थे ना यहीं। लेकिन भैया शरीर यहां बैठा था, ये मन थोड़ी ना यहां बैठा था। इतनी मूर्छा है जीव के पास। लेकिन जब प्रयोग करोगे, जब पकड़ में आएगी भैया, जब स्वयं अभ्यास करोगे तब पकड़ में आएगी। भैया देखो, आप एक ही एक बात कर रहे हो, देखो भैया सरल चर्चा इससे सरल नहीं हो सकती। सरल चर्चा कर रहे हैं, इससे सरल चर्चा नहीं हो सकती। यदि आत्मा की चर्चा सुनना है, यदि कहानी किससे सुनना तो बात अलग है, इससे सरल चर्चा नहीं हो सकती। कितनी सरल सी बात कही जा रही है, मूर्छा और जागरण। कितना इजी, कितना सरल विषय है कि भगवान तू मूर्छित है तो अज्ञान है, और तू जागृत है तो ज्ञान है।
इतनी सरल सी बात है। तो भैया इतनी सरल बात भी अपने को कठिन लगे तो भैया बात तो पक्की है कि अपन संसार के रस में डूबे हैं। अब गुरु महाराज की गाथा कह के समय पूर्णता की ओर है। गुरुदेव कह रहे हैं कम सहावम क्षिप्नम, कि हे भव्य आत्मा, कर्मों का स्वभाव क्षिपने का है। गुरुदेव कर्म किसके क्षिपते हैं? उत्पत्ति क्षिपी दृष्टि स्वभावम, जो ऐसे कर्मों को क्षय करने की दृष्टि को प्रकट कर लेते हैं, जो क्षयक स्वभाव की दृष्टि को प्रकट करते हैं, उनको कर्म क्षिपते हैं। क्षयक स्वभाव कौन सा है? चयन रूप संयुक्तम, आत्मा का जो चैतन्य रूप है वही आत्मा का क्षयक स्वभाव है, जो न जन्मता न मरता, जिसका जन्म मरण से कोई संबंध नहीं है, जो अजर अमर अविनाशी है, कि वो शाश्वत आत्मा का चेतन रूप ही आत्मा का क्षयक रूप है। उसकी दृष्टि प्रकट करो। चयन रूप संयुक्तम, अपने चेतन रूप से संयुक्त रहो, चेतन में निर्विकार स्वरूप से संयुक्त रहो। चयन रूप संयुक्तम गलियम बिलियंती कम बंधानम, अपने चेतन स्वभाव से संयुक्त होते ही सारे कर्म गल जाएंगे, बिला जाएंगे भैया, और ये आत्मा संसार परिभ्रमण से छूट जाएगा। ऐसा आचार्य श्रीमद जिन तारण देव का उपदेश अपने को कितना स्वीकार है? कि देखो पूरा स्वीकार हो जाए तो फिर परिणति पलट जाएगी। अच्छा, भावना स्वीकार करने की है, स्वीकार हो जाए तो कायनात पलट जाएगी। अब भी आली, क्योंकि श्रद्धा पलट जाएगी, दृष्टि पलट जाएगी और कर्म क्षय हो जाएंगे। गुरुदेव देखो, गुरुदेव इतना ही तो कहा कि दृष्टि पलट जाएगी, चेतन स्वरूप से संयुक्त हो गए और कर्म क्षय हो जाएंगे। और भैया दृष्टि नहीं पलट रही, अपने चेतन में ज्ञायक तत्व से संयुक्त नहीं हो रहा है, तो कर्म का आश्रम बंद चल रहा है, संसार का जन्म मरण चल रहा है, 84 लाख योनियों का परिभ्रमण चल रहा है, और ये भटक रहा है। ये संसार अपने हाथ में है भैया, अपने हाथ में है, अपने हाथ में है कि अपन क्या चाहते हैं। समय तो कह रहा है 2 मिनट और बस, आप बताओ आप क्या कह रहे हो? हम रोज वाली बात कह रहे हैं, समय कह रहा है कि हम चाह रहे हैं। तो गुरुदेव की वाणी में समय सार कह रहा है कि हम तुम्हारे पास आने के लिए तैयार हैं। रोज ही कहते हैं ये बात हम, कि समय कह रहा है कि आयु बीत रही है, संयोग बीत रहा है, मनुष्य भाव बीत रहा है, पुण्य का उदय बीत रहा है, सारे संयोग बीत रहे हैं। काल कह रहा है कि भैया हम जा रहे हैं। और यहाँ जिनेन्द्र भगवान का कुल मिला है, गुरुदेव की वाणी मिली है, तो गुरुदेव कह रहे हैं कि तू स्वयं भगवान है। समय सार कह रहा है कि हम तुम्हारे निकट आ रहे हैं। अब तुम बताओ, तुम किसको पकड़ना चाहते हो? समय सार को या जो काल बीत रहा उसको? क्योंकि काल को पकड़ोगे तो काल तुम्हारे पकड़ में आने वाला। इंद्रिय विषय भोगों को पकड़ोगे, संसार की वस्तुओं को पकड़ोगे, स्त्री पुत्र परिवार को पकड़ोगे, तो कोई भी तुम्हारे पकड़ में रहने वाला नहीं है। सब अपने समय के साथ, अपने काल चक्र के साथ बीत जाएंगे। लेकिन भैया समय सार तुम्हारे निकट आने के लिए तैयार है, आत्म अनुभव तुम्हारे निकट आने के लिए तैयार है। यदि समय सार को पकड़ोगे तो संसार परिभ्रमण से छूट जाओ। भैया अपनी अपनी रुचि है, अपना अपना पुरुषार्थ है, अपने अपने सबके परिणाम हैं। जो जीव भैया देखो अंतिम शब्द, जो जीव जाग जाएगा, जागरण को प्राप्त कर लेगा, वो इन कर्मों से छूट जाएगा। और जो जीव मूर्छा में रहेगा वो अनंत कर्मों का आश्रय बन करके इस संसार में ही परिभ्रमण करेगा। ऐसे ही सदगुरुदेव का हम समस्त भवजीवों के लिए एकमात्र उपदेश है। बोलिए आचार्य प्रभु सदगुरु तारण धर्मलाचार्य जी महाराज जी की जय।